बलिया जनपद के नगरा थाना क्षेत्र के सरया गुलाबराय गांव में 22 मार्च को जामुन के पेड़ से पूजा नाम की युवती का शव पेड़ से लटकता मिला था। युवती का हाथ पीछे से बंधे हुए थे, जिससे मामला संदिग्ध लग रहा था। तब मामले में तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी। युवती की शादी 25 अप्रैल को होनी थी, तो वहीं पुलिस इस मामले में उलझी हुई थी। पुलिस के लिए यह केस पूरी तरह से ब्लाइंड था, लेकिन पुलिस टीम में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और कॉल रिकॉर्डिंग और भौतिकी साक्ष्यों से केस को सुलझा दी है। पुलिस की जांच में यह केस आत्महत्या है और विवेचना जारी है। हालांकि युवती के इस मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी मामले को लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बलिया जिले के नगरा थाना क्षेत्र के सरया गुलाबराय गांव में युवती की मौत के मामले में योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में जीरो टॉलरेंस नहीं, जंगल राज है। अजय राय ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी की और मामले की न्यायिक जांच और उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि युवती की हत्या हुई है, आत्महत्या ये नहीं है। अजय राय ने यह भी कहा कि पुलिस अधीक्षक ने बयान दिया है कि आत्महत्या प्रतीत हो रही है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। अजय राय ने यह भी कहा कि पुलिस ने पीड़ित परिवार पर समझौता करने के लिए दबाव बनाया है, लेकिन परिवार ने समझौता करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह मामला पूरी तरह से अत्याचार और अन्याय का है और कांग्रेस इसके खिलाफ लड़ेगी। तो वहीं अजय राय ने यह भी कहा कि योगी सरकार में पुलिस निरंकुश हो गई है और मनमाने तरीके से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन वास्तव में यह जंगल राज है। बता दें कि जिस थाना क्षेत्र में यह गांव आता है, उसी थाना क्षेत्र में युवती के पिता चौकीदार है, लेकिन चौकीदार को यह नहीं पता है कि उसको भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। देखिए पूरी नगरा में नहीं, आज मैं गुलाबराय ये सरिया गांव में आया हूं, जहां पर एक बहुत ही अबोध बच्ची की हत्या कर दी गई और निश्चित तौर से ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है, क्योंकि पीछे हाथ बंधा है बिटिया का। तो पहली बात तो वो हाथ पीछे तो कोई बांध ही नहीं सकता। अभी मैंने प्रयास कराया, मैंने कहा जरा पटेल जी से आप जरा बांधो, हाथ नहीं बांध पा रहे, तो पीछे हाथ करके बांध नहीं पाएगा और चढ़ेगा फिर कोई कैसे। मैं तो पहली बार, मैं 32 साल से राजनीति में हूँ, 5 बार का विधायक हूँ, मंत्री रहा हूँ, तो ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं और ये पूरी तरीके से ये योगी जी की सरकार में पुलिस निरंकुश हो गई है और अब मनमाने तरीके से जो चाह रहे हैं वो बोलते जा रहे हैं। और निश्चित तौर से इसमें सत्ता पक्ष का हाथ है, क्योंकि आज इनके जो बिटिया के पिताजी हैं, ये इस थाने के चौकीदार हैं, 12-14 साल से चौकीदार हैं। अब योगी जी की पुलिस जब चौकीदार को न्याय नहीं दे पा रही है, जो सबसे नीचे की कड़ी है पर सबसे मजबूत कड़ी होती है थाने की, सारी सूचना देना, सारे काम को करना। अब ये आदमी जब ये सोच के काम कर रहा है कि हम मदद कर रहे हैं पुलिस की, और आज पुलिस इनकी ही मदद नहीं कर रही, इनके ही बच्ची की हत्या हुई, उसको आत्महत्या दिखाया जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं आप समझौता कर लो। किससे समझौता कर लो भाई? इसका मतलब पीछे कोई ना कोई है। जब आत्महत्या की है तो समझौता किसे करना है? इसका मतलब कि निश्चित तौर से ये पूरे तरीके से इसको दबाया जा रहा है और अत्याचार किया जा रहा है। पर कांग्रेस पार्टी इसके लिए सड़क पर खड़ी है इनके साथ, और जहां भी आंदोलन है, हम सब लोग अगर इस पर न्याय नहीं मिला बच्ची को, तो निश्चित तौर से हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और हम ये मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, इनकी न्यायिक जांच कराई जाए। सर, अभी बेटी की डिमांड है, उसकी बहन पीड़ित परिवार का डिमांड है कि आप जो है सीबीआई जांच कराने की बात सदन में रखें। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बच्ची ठीक है, पढ़ी लिखी है, सीबीआई भी तो इन्हीं की तोता है, इन्हीं के साथ काम करती है। जब पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, ईडी सीबीआई किसके यहाँ जा रही है? विपक्ष यहाँ कभी गई ईडी सीबीआई? सत्ता पक्ष के यहाँ, सत्ता पक्ष के किसी भी आदमी के ईडी सीबीआई का छापा पड़ा तो मुझे बता दीजिए। तो क्या मान रहे इसको न्याय नहीं, मैंने कहा न्यायिक जांच। मैं यही कहूंगा बिटिया से भी कि न्यायिक हाई कोर्ट की सिटिंग जज से इसकी न्यायिक जांच कराएं। बलिया एसपी ये कह रहे हैं कि लड़की जो है लंबे दिनों से यूट्यूब चैनल पे फांसी लगाने हमारा कोशिश कर रही थी। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप पहले हाथ बांध के अपना देख लीजिए। और यूट्यूब पे कहीं ये सर्च करने पे नहीं मिल रहा है। अरे भाई, सर्च यूट्यूब हो चाहे कोई ट्यूब हो, आप जरा पीछे अपना हाथ बांध लीजिए रस्सी से ऐसे,
तो फिर कोई पत्रकार झूठ बोल रहे हैं, पूरी तरीके से झूठ बोला जा रहा है। और योगी की पुलिस बेलगाम हो गई है। निश्चित तौर से ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? निश्चित तौर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अधिकारी को तत्काल कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार को करनी चाहिए। और योगी जी की पुलिस लगातार अत्याचार अन्याय कर रही है। योगी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। जंगल राज कायम है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं होती तो कांग्रेस क्या करेगी? निश्चित, मैंने पहले कहा, सड़क पर उतरेंगे और इस बिटिया को न्याय दिलाएंगे। सर, सड़क से ही काम होगा या सदन में भी ये बात उठेगी? सदन में भी विधानसभा चालू होने दीजिए, सदन के अंदर भी बात उठेगी। सड़क से लेके सदन तक सारी लड़ाई तो सड़क पे तैयार होती है ना। आज इस बच्चे को न्याय नहीं मिल रहा क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग लगे हैं। वो चाहते थे कि इसको दबाया जाए। हम सबके रहते, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के रहते, अजय राय के रहते, ये कभी भी मामला, हम गरीबों के साथ खड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं, इसके साथ खड़े हैं। कभी अत्याचार आपकी मांग है कि पुलिस दोषियों से कार्रवाई हो? निश्चित तौर से इस तरीके की अगर बयान देना ये दिखाता है कि अपने काम के प्रति ये सजग नहीं है, अपने काम के प्रति वफादार नहीं है और जनता को गुमराह किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। मैं कह रहा हूँ किसी भी पुलिस के लोग से कि अपना हाथ पीछे बांधकर खुद देख लें। ये बांध सकते हैं रस्सी से? नहीं बांध सकते। और उसकी माँ आज मरणासन स्थिति में पड़ी है, बोल नहीं पा रही है। आज देख सकते हैं बेचारी पूरी तरीके से, एक तो बिटिया चली गई, माँ की स्थिति भी अब तब की लगी है। जैसे ये थाने के चौकीदार हैं और इनको बहुत ही उम्मीदें थी शासन प्रशासन से, कहीं मैंने कहा ना कि भाई आज इस परिवार को कोई सहयोग नहीं, ये तो चौकीदार थे, पूरा सहयोग किया कि जीवन अपना लगा दिया कि हम पुलिस की जानकारी देते हैं, इनको न्याय मिलेगा। और अपने ही चौकीदार को, जो पूरे प्रदेश में चौकीदारी करके थाने की मदद करता है, ये पूरे चौकीदारों का अपमान है पूरे प्रदेश के लोगों का कि जो थाने के लिए काम करते हैं पुलिस के लिए, और उसके बेटी को न्याय नहीं मिल रहा। उसको दबाव बनाया जा रहा है कि समझौता कर लो। समझौता किस बात का? जब आत्महत्या तो समझौता किस बात का है? सर, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी